राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। भारत में जब ब्रिटिश सरकार का शासन था और भारतीय दिन रात जब अंग्रेजों द्वारा किए गए जुल्म सह रहे थे, तब उस वक्त एक नन्हा बालक आजाद भारत के सपने देख रहा था। तब किसी ने भी सोचा नहीं था कि अहिंसा परमो धर्म कहने वाला ये बालक एक दिन आजाद भारत का सपना जरूर साकार करेगा। 1869 में गुजरात के पोरबंदर में जन्मे इस बालक का नाम था मोहनदास गांधी, जिन्हें आगे चलकर वो उपाधि दी गई जो आज तक किसी को न दी गई है और न ही दी जाएगी, और वो है राष्ट्रपिता की। राष्ट्रपिता को महात्मा गांधी और बापू भी कहते हैं। महात्मा गांधी की मां का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। बचपन से ही महात्मा गांधी के जीवन में सत्यवादी हरिश्चंद्र और पितृभक्त श्रवण जैसे महान विभूतियों का गहरा प्रभाव पड़ा। इसीलिए वे सदैव अपने माता पिता की भक्ति करने वाले और सत्य बोलने वाले थे। वो अहिंसा को बढ़ावा देते थे। उनका मानना था कि हिंसा के बगैर भी आजादी मिल सकती है। बचपन से ही महात्मा गांधी ने एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में शिक्षा ग्रहण की थी। जब वे स्कूल में थे तभी उनकी शादी 13 साल की उम्र में कस्तूरबा से हुई थी, जो कि उसी उम्र की थी। मोहनदास कानून का अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड गए और 1890 में एक वकील के रूप में लौट कर आए। भारत आने के तुरंत बाद उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। उन्होंने वहां पाया कि भारतीयों और अफ्रीकी नागरिकों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और वे समाज के उत्पीड़ित वर्ग थे। गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें ट्रेन में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में चढ़ने की अनुमति नहीं दी गई थी, क्योंकि वह गोरे नहीं थे। इस घटना ने मोहनदास गांधी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और अपने अधिकारों के लिए खड़े होने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अपना प्रवास बढ़ाया और इस बिल का विरोध किया, जिसने भारतीयों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया था। महात्मा गांधी 21 साल तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा वहां भारतीयों के साथ किए गए अन्यायपूर्ण व्यवहार के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। उनके महान प्रयासों ने अंग्रेजों को वहां रहने वाले भारतीयों को और अधिक स्वतंत्रता देने के लिए मजबूर कर दिया। वे वहां एक महान राजनीतिक नेता के रूप में उभरे। जनवरी 1914 में गांधी अपने लोगों की सेवा करने और अपने देश में स्वतंत्रता लाने के महत्वाकांक्षा के साथ भारत लौटे और अहमदाबाद के बाहरी इलाकों में साबरमती नदी के तट पर बस गए, जहां उन्होंने 1915 में एक आश्रम की स्थापना की। उन्होंने इसका नाम सत्याग्रह आश्रम रखा। गांधी जी सादा जीवन व्यतीत करते थे और स्वदेशी चीजों पर जोर देते थे। वहां उन्होंने लोगों की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया और सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, चोरी न करने की प्रतिज्ञा का प्रचार किया। जब रॉलेट एक्ट पास किया गया तो जिसने भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को नकार दिया, गांधी अत्यंत सक्रिय भारतीय राजनीति में आ गए और वे स्वतंत्रता संग्राम में सबसे आगे बने और कुछ ही वर्षों में स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के निर्विवाद नेता बन गए। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। उन्होंने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और भारत को विदेशी साम्राज्य से मुक्त करने के लिए गांधी जी ने 3 जन आंदोलन शुरू किए। 1920 में असहयोग आंदोलन, 1939 में स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून तोड़ने और छोड़ने के लिए अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ, 1942 में भारत आंदोलन। उन 3 आंदोलनों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी और लाखों भारतीय इस स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े। ब्रिटिशों के खिलाफ महात्मा गांधी ने कई आंदोलन किए, जिसमें चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से शामिल हैं। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अहिंसा और सत्याग्रह को अपने प्रमुख हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। गांधी के मार्गदर्शन और प्रभाव ने कई महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए सशक्त और प्रोत्साहित किया। गांधी जी के चलाए गए आंदोलन के चलते कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया और उन्हें जेल भी जाना पड़ा, लेकिन राष्ट्रीय स्वतंत्रता की उनकी ये लड़ाई नहीं रुकी। उनके नेतृत्व में सभी बाधाओं के बावजूद भारतीयों ने स्वतंत्रता के लिए आवाज उठाई। तब अंग्रेजों ने महसूस किया कि अब वे और ज्यादा भारत में नहीं रुक सकते और तब कहीं जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मजबूर हो गए। पर एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए गांधी जी लंबे समय तक जीवित नहीं रहे। 30 जनवरी 1948 को जब वे एक शाम की प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, तब नाथूराम गॉडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन उनके महान आदर्श और विचार आज भी जनमानस में व्याप्त हैं और जब भी स्वतंत्रता की बात आएगी तो गांधी जी का नाम बड़े आदर्श के साथ सबसे पहले आएगा। और आज भारत के सबसे महान नेता व स्वतंत्रता सेनानी मोहनदास करमचंद गांधी की 152वीं जयंती मनाई जा रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान,
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गजों ने बापू को श्रद्धांजलि दी। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।